और बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता से मिल रही है। कोलकाता आरजी कर अस्पताल पर यह बड़ी खबर है। दोस्तों जय बजरंगबली, स्वागत है आज की वीडियो में। आप में से अधिकतर लोगों ने कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में सुना होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में एक एक चीज़ बताएंगे। पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक होनहार लड़की 12th करती है। 12th करने के बाद वह नीट यूजी का तैयारी करती है और उसमें वह सिलेक्शन पा जाती है। नीट यूजी का में सिलेक्शन पाने के बाद वह 5 साल तक एमबीबीएस करती है। एमबीबीएस करने के बाद वह नीट पीजी का पेपर देती है और उसमें भी उसका सिलेक्शन हो जाता है और फिर उसे कोलकाता का एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो है पढ़ाई करना होता है और साथ में ट्रेनिंग करना होता है। उसके ट्रेनिंग का दूसरा साल चल रहा होता है। बात है 8 और 9 अगस्त के रात की। जी हाँ दोस्तों, 8 और 9 अगस्त 2024 के रात की तकरीबन 11 बजे की बात है। उसकी माँ का फ़ोन आता है। माँ से उसकी ट्रेनी डॉक्टर बिटिया बताती है कि वह पिछले 36 घंटे से ड्यूटी कर रही है, अभी एक राउंड बचा है, उसके बाद वह खाना खा के आराम करेगी। माँ बाप से बात करने के बाद लड़की फ़ोन रख देती है, फिर अगले राउंड के लिए निकल जाती है। राउंड खत्म होते होते रात के 1:30 बज चुके थे। ट्रेनी डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टरों के साथ डिनर करती है। डिनर करने के बाद काफ़ी रात हो जाने की वजह से वह वहीं सोने का फैसला करती है। रात 2 बजे खाना खाने के बाद सोने के लिए जगह ढूंढती है। कहीं जगह ना मिलने पर वह 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में चली जाती है। वहाँ खाली होने की वजह से वह वहीं पर सोने का फैसला करती है और वहीं पर वो एक बिस्तर पर लगाती है और उसी पे जो है कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह 6 से 7 बजे जब कुछ लोग सेमिनार हॉल पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एक छत विछत लाश मिलती है। पहचान होती है तो पता चलता है यह तो इसी हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर है। लड़की के घर 9 अगस्त की सुबह तकरीबन 10 बजे फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। घर वालों को यकीन नहीं होता। अभी रात को बात हुई थी, बिटिया खुश थी, अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। माँ बाप पड़ोसी के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। आप देखिए लल्लन टॉप के इस वीडियो में ट्रेनी डॉक्टर की पड़ोसी ने क्या कुछ बताया। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें भर आई होंगी। इस तरह की दरिंदगी भी कोई कर सकता है? आपको विश्वास भी नहीं होगा। पुलिस पहले केस को दबाने की कोशिश करती है। पुलिस इतनी भयानक बर्बरता को आत्महत्या दिखाने की कोशिश करती है। जब मामला सोशल मीडिया और मीडिया पे तूल पकड़ता है और सारे देश के डॉक्टरों द्वारा विरोध किया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। जब पुलिस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उसे संजय रॉय नाम का एक शख्स सेमिनार हॉल के पास उसी रात 3-4 बजे के आसपास चक्कर काटता मिलता है। सेमिनार हॉल में कैमरा ना होने की वजह से अंदर क्या हुआ, कौन कौन था, ये अब तक नहीं पता चल पाया है। पुलिस हॉस्पिटल में उपस्थित सभी लोगों का फ़ोन जमा करवाती है। पुलिस को सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ नेक बैंड डिवाइस मिलता है जिसका एक तरफ का तार टूटा हुआ था। पुलिस ब्लूटूथ ऑन करती है। जमा कराए गए सभी फ़ोन
में से संजय रॉय का फ़ोन ब्लूटूथ से अपने आप कनेक्ट हो जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि ब्लूटूथ संजय रॉय का ही है। संजय रॉय के बारे में बता दें, वह हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी नहीं था, वह एक दलाल था जो हॉस्पिटल में मरीजों की भर्ती या अन्य काम में हेल्प करता और उसका चार्ज लेता था। साथ ही साथ संजय 2019 से कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। इन वॉलंटियर का काम होता है पुलिस का हेल्प करना। ये एक ठेके प्रथा पे काम करने वाले लोग हैं। इनको 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का सैलरी दिया जाता है। ये ठेके पे होते हैं, इनका कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। ये एक ठेके वाला है जो कि पुलिस ही करवाती है। सामान ढोना, ट्रैफिक क्लियर करवाना और तमाम चीज़ों में इनका यूज किया जाता है। जब पुलिस संजय का फ़ोन चेक करती है तब उसमें बहुत सारे पॉर्न वीडियोज मिलते हैं। बताया जा रहा है संजय की कई शादियां हो चुकी थी, पर डोमेस्टिक वायलेंस के कारण उसकी पत्नियां उसे छोड़कर चली जाती थी। अभी कुछ महीने पहले ही संजय की एक पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। ट्रेनी डॉक्टर को एटॉप्सी के लिए ले जाया जाता है। एटॉप्सी रिपोर्ट आने के बाद सभी दंग रह जाते हैं। रिपोर्ट में कई सारी चीज़ों का खुलासा होता है। पता चलता है डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से तकरीबन 150 ग्राम लिक्विड मिला है, जिसमें ज़्यादातर मात्रा स्पर्म का है। डॉक्टरों का कहना है ये गैंग रेप का मामला हो सकता है। स्पर्म को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है, जिससे क्लियर हो जाएगा स्पर्म संजय का ही है या कितने और लोगों का है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनी डॉक्टर के दोनों टांगों को फैलाकर चीरा गया था, जिससे पेल्विस सहित कई सारी हड्डियां टूट गई थी। साथ ही साथ हाथ और सीने की भी कई हड्डियां टूटी हुई मिली। डॉक्टर ने जो चश्मा पहना था, उस चश्मे के शीशे को तोड़कर उसके दोनों आंखों को फोड़ दिया गया था, जिससे उसके आंख से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। ट्रेनी डॉक्टर के मुंह, आंख और साथ ही साथ प्राइवेट पार्ट से काफ़ी खून बहा था। पूरे शरीर पर नाखूनों का खरोच था और घाव भी कई जगह पे मिला है। इतनी बर्बरता से किए गए इस वारदात को सुनने के बाद रूह कांप जाती है। लोग इस केस को निर्भया के केस की तरह देख रहे हैं और इस घटना को निर्भया 2 कहा जा रहा है। इस केस को अब सीबीआई देख रही है। उम्मीद है जल्द ही सारे आरोपी पकड़े जाएंगे। दोस्तों, अगला वीडियो आप किस केस पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मुलाकात होगी नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता। एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती।